आज है 23 सितंबर 2025 और आज के और प्रीवियस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए उन सबको हम देखते हैं। तो आज है 23 सितंबर और आज आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में आने वाले और भी जो महत्वपूर्ण दिन हैं आइए उनको देख लेते हैं। तो 1 सितंबर को आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 से 7 सितंबर तक यानी पूरे 1 वीक तक सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को आता है स्काई स्क्रैपर डे। 5 सितंबर को आता है नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और ओनम। वहीं 7 सितंबर को आता है ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर को आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। वहीं 10 सितंबर को आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को आता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वहीं 15 सितंबर को आता है इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं 16 सितंबर को आता है वर्ल्ड ओजोन डे। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना है। वर्ल्ड ओजोन डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। वहीं 17 सितंबर को आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 18 सितंबर को आता है वर्ल्ड बैम्बू डे। 20 सितंबर को आता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। अच्छा, ये 20 सितंबर कोई फिक्स डेट नहीं है, ये 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो 3rd सैटरडे पड़ा था सितंबर का वो 20 तारीख को पड़ा था, इसलिए 20 तारीख को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया था। वहीं 21 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अच्छा, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। वहीं 22 सितंबर को आता है वर्ल्ड राइनो डे। आज का पहला सवाल, 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में प्रशासन परिषद और पीओसी के लिए किसे फिर से चुना गया है, यानी कि री इलेक्ट किया गया है? तो ये है अपना इंडिया। इंडिया जो है दोबारा से चुना गया है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल यानी पीओसी में ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के। ये समिट का एडिशन कौन था? तो 28वां था। और ये जो है हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था दुबई में। इंडिया जो है वो मेंबर है यूपीओ का 1876 से और लगातार इसको स्ट्रेंथन करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है पोस्टल नेटवर्क को। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ रही थी आइए उन पे नजर डाल लेते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में शुरू हुई थी। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में खोला है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनवील किया है अपना फ्लैगशिप कैंपेन विल टू विन, किस लिए? फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए। आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ जो हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लिवाइस के। अच्छा, और जो हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्केचर ने अपॉइंट किया है मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर। और सचिन तेंदुलकर जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। अल्बानिया पहला ऐसा देश बना है विश्व का जिसने अपॉइंट किया है डिजिटल मिनिस्टर अपने कैबिनेट में, जिसका नेम है डियला और डियला का मतलब होता है सन। जैस्मिन लंबोरिया हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया है गोल्ड मेडल जीत करके वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। अच्छा, ये चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया जो है होस्ट किया है 89th आईसीई यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की जनरल मीटिंग को। कहाँ पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। अगला सवाल,
इंडिया और एडीबी ने साइन किया है $125 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। किस लिए? अपग्रेड करने के लिए अर्बन सर्विसेज को। किस राज्य में? तो ये राज्य है आपका असम। ये एग्रीमेंट असम के लिए किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है $125 मिलियन का लोन एग्रीमेंट एनहांस करने के लिए अर्बन लिवेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस को आसाम में। और इससे जो है बेनिफिट मिलेगा लगभग 3.6 लाख जो वहाँ के निवासी हैं 6 जिलों में उनको। अच्छा, जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे वो होगा इसमें जो है 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे जिनकी की कंबाइंड कैपेसिटी होगी 72 मिलियन लीटर पर डे। और गुवाहाटी में जो प्रोजेक्ट है ये एनहांस करेगा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट को। बहिनी बेसिन में फ्लड का डाइवर्जन फ्लड चैनल जो है उनका डाइवर्जन करके ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। और जो नेचर बेस्ड रिटेंशन पॉन्ड्स होते हैं वो जो है फ्लड के रिस्क को रिड्यूस करेंगे और ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और जो महत्वपूर्ण फोकस रहेगा वो रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट में और सोशल इंक्लूजन पे, जिसमें है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। वाटर ऑपरेशन में उन्हें जो है ऑफर किया जाएगा इंटर्नशिप जो यंग वुमेन होंगी उनको। और कंडक्ट किया जाएगा स्कूल आउटरीच जो प्रोग्राम होते हैं उनको, ताकि लोगों के अंदर वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। चॉइस इंटरनेशनल को सेबी का अप्रूवल मिल गया है वर्क करने के लिए एज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी हाल फिलहाल में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था एक्सरसाइज सियोम प्रहार। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। रवि रंजन अपॉइंट हुए हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस अभी रहा था कोची में। इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप मिली है जिसका की नाम है एंड्रोथ। अमित खरे अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, ये सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। C. ने साइन किया है एमओयू पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक्सीलरेट करने के लिए डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन को। यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन यानी ये दो मंत्रालय, एक होम मिनिस्ट्री एंड एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसे हम सहकारिता मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों अमित शाह देख रहे हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया है वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? नरनपुरा अहमदाबाद में। अगला सवाल, कहाँ पे 5th वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी केरला में। 2025 में केरला ने होस्ट किया है 5th वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस। इसे ऑर्गेनाइज किया था केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और कोऑर्डिनेट किया गया था इंटरनेशनल टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंडिया के द्वारा। अच्छा, पिछले जो 4 वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस थे वो हेल्ड हुए थे एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आयोजित किए गए थे, जिसमें से पहला था कोस्टा रिका में आयोजित हुआ था 2011 में, दूसरा बैंकॉक में आयोजित हुआ था 2013 में, तीसरा इक्वाडोर में आयोजित हुआ था 2015 में, चौथा 2022 में घाना में आयोजित हुआ था और पांचवा जो है 2025 वाला केरला के अंदर आयोजित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल परिचालन कमांड सेंटर का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। ये जो साबरमती ऑपरेशन कमांड सेंटर है अहमदाबाद में, अब जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉर्प्स का और यह लगभग 1506 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और ये डिस्टेंस ये 5 राज्यों में कवर करता है। और भी सितंबर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही थी आइए उनको देखते हैं।
इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ। कितने सालों के लिए? तो ये 15 सालों के लिए किया गया है। EPFO ने लॉन्च किया है पासबुक लाइट फॉर इजियर एक्सेस टू PF बैलेंस एंड अदर डिटेल्स के लिए। ग्रीस का यूरो बैंक है, इसने अपना ऑफिस खोला है मुंबई में। ये जो है मिड ऑफ दिसंबर तक इनका ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा। टाइफून मिताक जो है वो अभी चाइना में आया है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी रेन और स्टॉर्म देखने को मिला है। अच्छा, ये इस साल का 17वां टाइफून है। अगला सवाल, कहाँ पे 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025 रखी गई थी? तो ये रखी गई थी विशाखापत्तनम में। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ ऑर्गेनाइज किया था 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025 विशाखापत्तनम में। अच्छा, ये जो एडिशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा कि ये 28वां एडिशन रहा था। थीम जो थी ये थी विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये थीम भी जरूर याद रखना है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा विलेज है गुजरात का जो कि नया सोलर विलेज बन गया है? तो ये है धोर्दो, गुजरात। धोर्दो जो है बना है चौथा सोलर पावर्ड विलेज गुजरात राज्य में। इससे पहले 3 और विलेज हैं जो कि सोलर विलेज डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इसमें से पहला है मोधेरा। अच्छा, ये जो मोधेरा है मेहसाना जिले में है, सुखी खेड़ा जिले में है, और ये जो मसाली है वो बनासकाठा जिले में पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली डेडिकेट किया है धोर्दो को सोलर विलेज टू द नेशन। और ये किया कब गया है? समुद्र से समृद्धि एक प्रोग्राम है उसके दौरान, और ये प्रोग्राम रहा था गुजरात के भावनगर में। धोर्दो एक रिमोट विलेज है गुजरात के कच्छ में, और इंटरनेशनली भी इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिला हुआ है बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा ऑलरेडी दे रखा है, और अब इसे फुल्ली सोलर पावर विलेज घोषित किया गया है। अच्छा, ये सितंबर की और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। हिंदी फिल्म होम बाउंड को इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर में। सेबी ने लॉन्च किया है स्वागत FI अट्रैक्ट करने के लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की UPI की तारीफ की है। उन्होंने बोला है कि ये एक ग्लोबल मॉडल है डिजिटल पेमेंट के लिए। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का? तो ये है दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कैंसिल कर दिया है दत्ता फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन, और ये किस लिए किया है? कि वायलेशन की वजह से डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के। ये जो दत्ता फाइनेंस है इसने आउटसोर्स किया था जो कोर फंक्शंस होते हैं उसको। इन फंक्शंस में आ जाता है कस्टमर सोर्सिंग और लोन रिकवरी, किन कैश, दो लोन और जेस्ट कैश, ये इनके सर्विस प्रोवाइडर थे। कंपनी जो है अब एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट नहीं कर पाएगी, और ये जो कैंसिलेशन हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की वजह से किया गया है। अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल फिलहाल में जो इतना ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है चाबहार पोर्ट, वो भारत किसके साथ मिलकर ज्वाइंटली रूप से कोलैबोरेट करके डेवलप कर रहा है? तो ये कंट्री है ईरान। थैंक यू।